रिपोर्ट अमित कुमार। बीसीकेयू का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। निरसा विधायक अरूप चटर्जी आयोजन में हुए शामिल। नई कमेटी का किया गया गठन। भाजपा मंत्री द्वारा सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर विधायक ने किया हमला। धनबाद के डुमरा गेस्ट हाउस में बिहार कोलिरी कामगार यूनियन ब्लॉक 02 क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाकपा माले निरसा विधायक सह बिहार कोलिरी कामगार यूनियन के महामंत्री अरूप चटर्जी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों ने अरूप चटर्जी को बुके देकर और माला पहनाकर कार्यक्रम में स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक 02 क्षेत्र में नई कमेटी का गठन किया गया और कमेटी में शामिल श्रमिकों को माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। वहीं विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि आज बिहार कोलिरी कामगार यूनियन ब्लॉक 02 क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन को मजबूती देने पर बल दिया गया, साथ ही नई कमेटी का गठन किया गया। देश की स्थिति को देखते हुए आहत 20 मई को केंद्र सरकार द्वारा कोल इंडिया को निजीकरण की ओर ले जाने के विरोध में होने वाली हड़ताल को अगले 9 जुलाई किया गया है और हड़ताल को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। विधायक अरूप चटर्जी भाजपा के मध्य प्रदेश मंत्री द्वारा सेना अधिकारी सूफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर एतराज जताते हुए हमला किया। भाजपा के तिरंगा यात्रा की मंशा पर सवाल उठाए। अरूप चटर्जी विधायक निरसा। जो यहाँ उपस्थिति है वो भी काफी उत्साहवर्धक है। आज बीसीसीएल ब्लॉक 2 एरिया के बिहार कोलिरी कामगार यूनियन के सम्मेलन था और आज नई कमेटी की एरिया कमेटी गठन हुई कॉमरेड धनंजय और कॉमरेड सीताराम के नेतृत्व में। पिछले अगले एक साल तक ये कमेटी चलेगी। हम लोग आशा करते हैं जो बीसीकेयू की जो इतिहास रही है झारखंड आंदोलन से लेकर आज तक, उसी तर्ज पर फिर से यूनियन को ये लोग खड़ा करेंगे, लोगों को फिर से संगठित करके इसके साथ जोड़ेंगे और भविष्य में जो भी मजदूरों की आंदोलन हो उस आंदोलन का नेतृत्व ये लोग अच्छे तरीके से करेंगे। नई कमेटी की गठन की गई इन लोगों के नेतृत्व में और भविष्य में ये लोग हम समझते हैं जो इनके नेतृत्व में बिहार कोलिरी कामगार यूनियन और भी देखिए, चूँकि देश की परिस्थिति को देखते हुए 20 तारीख की जो हड़ताल है जुलाई 9 को शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन हड़ताल जरूर होगी। आप यहीं पर ब्लॉक 2 में ही देख रहे हैं जो टोटल जो माइंस है वो प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है। 1500 से ऊपर मजदूर यहाँ परमानेंट मजदूर बैठे हुए हैं। अब बाकी सब आउटसोर्सिंग या एमडीओ मोड या रेवेन्यू शेयरिंग में तब्दील कर दी और उसकी भी हालत देख रहे हैं जो संगठित तरीके से यहाँ कोयला चोरी होती है आउटसोर्सिंग में, प्रोडक्शन कम और कोयला चोरी संगठित रूप से, जिसमें सारे लोगों की भागीदारी। तो ऐसे आउटसोर्सिंग खोल के क्या लाभ है जहां सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट की लूट है। तो लोग डिपार्टमेंटल माइंस खोले, हम समझते हैं बीसीसीएल कोल इंडिया डिपार्टमेंटल माइंस खोले और प्राइवेटाइजेशन को बंद करें। हड़ताल के मुख्य मुद्दा ये है जो प्राइवेटाइजेशन जो केंद्र सरकार कर रही है उस प्राइवेटाइजेशन को इमीडिएटली रोके और फिर से डिपार्टमेंटल माइंस को चालू करें। देखिए, आतंकी घटना और उसके बाद के कार्यक्रम को अगर आप लोग देखें, जो घटना के बाद बिहार में जाके चुनाव रैली को संबोधन करना, मिट्टी में मिला देने की बात करना और उसके बाद फिर कूटनीतिक क्षेत्र में हम समझते हैं जो आर्मी ने अपनी काम ठीक से किए, लेकिन कूटनीतिक क्षेत्र में सरकार कहीं ना कहीं फेलियर रही। अमेरिका की एक धक्का से, एक दबाव से सारी चीज़ इमीडिएटली बंद कर दिए। हमारा घोषणा जो है अमेरिका की प्रेसिडेंट करते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की बात करते हैं, हम लोगों को बेड़ी पहना के अमेरिका से यहाँ भेजते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम समझते हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है उसकी कूटनीतिक जो ये है वो तमाम चीज़ें आज फेलियर है।
एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, तमाम जितने भी हैं हम लोग दुश्मन पाले हुए। तो जो स्थिति आज से 20 साल पहले थी, मोदी सरकार आने से पहले, हम लोग जितने मजबूत थे, आज हम समझते हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर हुए कूटनीतिक क्षेत्र में, या हम समझते हैं जो इंटरनेशनल राजनीति में। तो फिर से दोबारा सरकार को तमाम चीज़ों पर ये करना चाहिए और अमेरिका के तरफ जो हाथ आगे बढ़ाए उस हाथ को खींच के फिर से जो हम लोगों की रशिया या तमाम जो देश हम लोगों के सच्चे साथी के रूप में हमेशा खड़ा हुए, हम समझते हैं तो उन लोगों के तरफ हाथ बढ़ाए।